हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें चैप्टर 5 का विधायिका के बारे में पूरी तरह से जानकारी लूँगा। राष्ट्रीय विधायिका को ही संसद कहते हैं। उस संसद के 2 सदन होते हैं, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। वहीं राज्य में भी विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, पहला विधानसभा, दूसरा विधान परिषद। विधान परिषद हर स्टेट में नहीं होता है, विधानसभा हर स्टेट में होता है। परिषद वर्तमान में 6 राज्यों में है, पहला बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा कर्नाटक, चौथा आंध्र प्रदेश, पांचवा तमिलनाडु, छठा महाराष्ट्र में है। विधायिका का पहला क्वेश्चन है, हमें संसद क्यों चाहिए? विधायिका जनता द्वारा निर्वाचित होता है और जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। विधायिका जनप्रतिनिधित्व का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। यह कानून निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य करती है। यह वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक और खुला मंच है। यह सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया का केंद्र है। वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली कुशल और प्रभावी विधायिका के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। अब दूसरा क्वेश्चन है, संसद में 2 सदन की क्या आवश्यकता है? तो इसका उत्तर है, विविधताओं से भरपूर बड़े देश प्रायः 2 सदनीय राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं ताकि वे अपने समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों या भागों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सके। द्विसदनीय विधायिका का एक और लाभ है, यह है कि संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो जाता है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक विधायिका और नीति पर 2 बार विचार होता है। इससे हर मुद्दे को 2 बार विचार करने का मौका प्रदान होता है। वहीं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा का निर्वाचित कैसे होता है? राज्यसभा का मेंबर का कैसे निर्वाचित होता है? इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है। किसी राज्य के लोग राज्य की विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं, फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। प्रतिनिधित्व का आधार क्या होता है? जो राज्यसभा का मेंबर बनता है, इसका आधार क्या होता है? तो राज्यसभा में देश के विभिन्न क्षेत्रों मतलब राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस प्रकार राज्यसभा में ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र को ज़्यादा प्रतिनिधित्व और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। संविधान की 4थी अनुसूची में प्रत्येक राज्य में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित किया गया है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, तो अस्थायी सदन के बारे में कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य की 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। उन्हें दोबारा निर्वाचित किया जा सकता है। राज्यसभा के सभी सदस्य अपना कार्यकाल एक साथ पूरा नहीं करते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करते हैं
और इन तिहाई सीटों के लिए चुनाव होते हैं। इस तरह राज्यसभा कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं होते हैं। अतः राज्यसभा को संसद के स्थायी सदन के रूप में जानते हैं। निर्वाचित सदस्यों को अतिरिक्त राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला, समाज में महत्वपूर्ण कार्य किए हों उसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति कर दिया जाता है। आज का वीडियो इतना ही रहता है। थैंक यू। आगे के वीडियो लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे।